अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ये सेहत का ख्याल रखना भी ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है हमारी ज़िंदगी का। एक तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और फिर अपने घर वालों का भी। हम तो चाहते हैं अगर इंसान की फितरत की बात करें तो उसका हमेशा से ये रहा है कि भाई मौसम को बदलना चाहिए। अब चाहे वो अंदर का मौसम हो, चाहे वो बाहर का मौसम हो, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि जब मौसम बदलता है ना तो फिर अपने साथ बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है, बहुत सारे वायरसेस और वायरल इन्फेक्शंस भी लेकर आता है। अब आजकल जैसे आपको पता है कि मौसम भी बदल रहा है, सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं, तो बहुत सारे लोगों को आप बीमार देखते हैं, और कोई खांस रहा होता है तो कोई ज़ुकाम से परेशान होता है, और हम पूछते हैं अरे भाई क्या हुआ, खैरियत है? सबका एक ही जुमला होता है, बस वो मौसम चेंज हुआ है ना, इस वजह से ये वायरल। मतलब ये इतना कॉमन हो गया है कि अगर ये चीज़ ना भी हो तो लोग समझते हैं बस यही है। इसकी क्या वजूहात है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं, हमारी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर है कि हम फ़ौरन से ही जिसे कहते हैं ना वो कर लेते हैं, इस बीमारी को अडेप्ट कर लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। आज थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे। आप भी गुज़र रहे होंगे इस नज़ले ज़ुकाम से, बुखार से, कैसे बचा जाए, क्या किया जाए, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं और सुकून से भी रहें और आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। चलिए जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर निदा शकील से। फ़िज़िशियन भी हैं, डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं और एक प्रोफेसर भी हैं। आइए जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से? लुकिंग स्मार्ट, वेरी नाइस। खूब काम शाम कर रही हैं और टीचिंग वीचिंग कर रही हैं। बिल्कुल, काम करते करते फिर बीच में ये भी कर रहे हैं, वापस काम पे चले है ना, क्या करें। एक डॉक्टर की ज़िंदगी मेरे ख्याल से ऐसी ही होती है। हाँ, अब हम बगैर बैठे नहीं रह सकते। हम घर वाले परेशान होते हैं वैसे? नहीं, डॉक्टर की लाइफ से दे यूज्ड टू। अगर छुट्टी होती है कि आज छुट्टी कैसे है। हाँ, ये भी अब वो यूज्ड टू जब हो जाता है इंसान तो फिर एग्जैक्टली। भाई डॉक्टर मुझे ये बताएं, इतना कुछ फैल रहा है, जब भी मौसम चेंज होता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी हो रहा हो, चाहे वो सर्दी से गर्म हो रहा हो, ये वायरल इन्फेक्शंस, ये नज़ला ज़ुकाम, ये क्या होता क्या है मौसम में? ये मौसम से इसलिए ताल्लुक़ रखता है, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वेदर में एक तो ये होता है कि हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, हमारी पैसेजेस जो होते हैं पूरे नाक से लेकर फेफड़ों तक के, तो वो क्या होते हैं, वो खुश्क हो रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी ना कुछ नेचुरल सिक्रीशंस रखी हैं, जैसे आँखों में भी हम नोट करते हैं कभी ड्राई हो रही होती है, और सीलियाज होते हैं, वो भी काम करना जो है ना थोड़ा सा कम कर रहे होते हैं, बिकॉज सिक्रीशन कम हो रही होती है। जब सिक्रीशन कम हो रही होती है तो वो ड्राई हो रहे होते हैं, तो वायरसेस को ईजी होता है अटैक करना। तो ये ड्राई होता क्यों है? क्या कोल्ड वेदर की वजह से। अच्छा, वेदर तो ये तो एक नेचुरल बात है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अच्छा, कुछ लोगों में, जैसे पाकिस्तानी है हम, हमारी इम्यूनिटी बहुत कम है। ये तो है। जब इम्यूनिटी कम होगी तो ये सारे जो पैसेज के सीलियाज हैं, सिक्रीशंस हैं, ये सब ख़राब होंगी। ठीक है। अच्छा, हमारी जो इन्फेक्शन गेनिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी, हमें ज़्यादा वायरसेस लगेंगे, हमें ज़्यादा बैक्टीरिया लगेंगे। तो पाकिस्तान में तो विटामिन डी की कमी, ए की कमी, ई की कमी, विटामिन सी, जैसे हम कोविड में भी कह रहे होते थे विटामिन सी लेना जरूरी तो था। हमारे रीजन ने प्रूव किया था कि हमारी इम्यूनिटी बहुत है, क्योंकि बहुत कम अफेक्ट हुआ था। वो अल्लाह का करम था। तो ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती हैं, वायरसेस या बैक्टीरिया। फिर आ गया, अब जो बच्चे हैं या बड़े हैं जिनको दमा है, कुछ लोग ख़ास हैं जिनको ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, जैसे एक डायबिटीज़ वाले, ठीक है, एक हार्ट पेशेंट्स, और एक वो जो एक स्मोकर है जिनको COPD होता है। अच्छा। और जो बच्चे जिनको दमा है, ठीक है, इन लोगों को इन्फेक्शंस होने के बहुत चांसेस होते हैं सर्दियों में, क्योंकि वो प्रोन होते हैं इन्फेक्शंस के ना, उनकी इम्यूनिटी वैसे कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है उनकी, और उनके लंग्स भी थोड़े बहुत डैमेज होते हैं। जैसे एक स्मोकर है कोई, तो उसका लंग वैसे ही इफेक्टेड है, तो वो वैसे ही नॉर्मल आदमी की तरह काम नहीं कर रहा होगा उसका लंग, ठीक है ना। या एस्थमा है तो लोग स्टीरॉइड्स पे होते हैं, तो वो लोग भी इम्यूनिटी उनकी कम होती है। सही है। अच्छा, इज देयर एनी वे कि ये जो आप ड्राइनेस की बात कर रही हैं, ये हम अपनी बॉडी को अंदर लुब्रिकेटेड रखें, अपने स्टीम्स लेते रहें, जैसे कि आपको लगे कि जो है ना हमें हल्का फुल्का नज़ला खांसी हो रहा है और घर में और अफराद को है, तो आपने स्टीम लेना शुरू कर देनी है। वैसे ये नज़ला ज़ुकाम बुखार की जो हम बात कर रहे हैं, जब डॉक्टर्स ऐसे बीमार होते हैं तो कैसा इलाज करते हैं अपना? डॉक्टर्स वायरल इन्फेक्शन बहुत बुरा इलाज करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ईजी ले रहे होते हैं। हाँ। कम से कम मैं तो बहुत ईजी ले रही होती हूँ। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब बिल्कुल पड़ जाती हूँ, उसके बाद मुझे होता है कि नहीं, अब तो करना है, क्योंकि
अब तो मिस हो रही हैं चीज़ें और ना वो जो सारी। करना होता है वो क्या होता है फिर इलाज में? दवाएं मैं सबसे कम खाती हूँ, बहुत अच्छी बात बहुत है। कम से कम खाती हूँ। ऐसे ही डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए जो खुद दवाएं कम खाते हैं तो देंगे भी कम। हाँ, देंगे भी कम, वरना कुछ होते फौरन से एंटीबायोटिक। फॉरेन से एग्जैक्टली। और वायरल में तो कभी भी एंटीबायोटिक आप नहीं दें। इसकी आप निशानदेही कैसे करेंगे कि ये हाँ, ये वायरल हमें है? कैसे कि आप जैसे अब लोगों के घरों में भी एंटीबायोटिक्स रखी होती हैं, एक को फीवर हो फौरन स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। अगर घर में 4-5 अफराद है जिनको फीवर फ्लू हो रहा है तो दिस इज वायरल, एक के बाद एक के बाद एक हो कोई रहा है। इसके सिम्टम्स हैं, कोई खास सीवियर किस्म का? हेडेक, नज़ला, रनी नोज जिसे कहते सही है। हैं, खांसी, हल्का फुल्का बुखार। ठीक है। ठीक है। अब ये अगर घर के एक फर्द को हुआ फिर दूसरे को तीसरे को, तो इसका मतलब दिस इज वायरल, क्योंकि लग रहा है। ठीक तो है। इसमें आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। फिर एहतियात क्या करें? एहतियात ये है कि आप एक तो या तो मास्क पहने, ठीक है, उन लोगों से दूर रहें जो उनकी यूटेंसिल्स हैं, जैसे कि अब तकिया है या टॉवल है तो उसको ज़रा सा लेकिन फिर भी घर में अगर आप क्लोज कांटेक्ट में तो आपको लग जाता है, बच नहीं सकते। तो स्टीम लें, ठीक है, पेनाडोल CF जो आती हैं सारी, ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ ले लें, साथ में कोई एक एंटी एलर्जी ले लें। अच्छा, हाँ, चाय कहवा का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो गर्म चीज़ें, अब सर्दियाँ हैं, सूप का इस्तेमाल करें और रेस्ट करें, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा रखें तो ये बेहतर हो जाता है। 3 से 5 दिन आराम से हो जाए। उन्हीं और लोगों ये वायरल इन्फेक्शन रहता है कितना, 3 से 5? 5 से 7 दिन, इससे ज़्यादा नहीं इससे रहेगा। ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों को जो बिगड़ता है ना वो वही लोग हैं जैसे कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटिक्स, 50+ के लोग हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, और जिनके लंग्स खराब हैं। ये सेम वायरल आप कह रही हैं कि बैक्टीरियल में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई उनको पहले से बैक्टीरिया जिस्म में, तो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वो निमोनिया में डेवलप हो जाता है, इधर वायरल निमोनिया या कोई सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको हो जाता है। तो ये जो फ्लू है वो सिंपल बैक्टीरियल निमोनिया में या वायरल निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकता है। अच्छा, ये वाला फ्लू जैसे नॉर्मल वायरल हुआ 3 से 5 दिन का, अगर इसमें हम ठीक से एहतियात नहीं करें तो ये तब्दील हो जाएगा? अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो। अगर जवानों को यानी चलते फिरते लोगों को, बच्चों को यूजुअली नहीं होता, लेकिन जैसे किसी को दमा है, COPD है, डायबिटीज़ है, हार्ट का मसला है, लंग का मसला है, ऐसे लोगों को चांस होता है, या एज ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को चांस होता है कि निमोनिया ना हो जाए। तो फिर हम लोग जाहिर सी बात है, वो बड़े बूढ़े नहीं कहते थे कि जी कवर्ड रहें, ठीक है ना, और गला ढांक के रखें और आप अंदर भी कवर रहें, तो वो ठीक है, क्योंकि जितनी कोल्ड वेदर होगा उतना जो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कोल्ड वेदर में बहुत फलते फूलते हैं, सही है, ठीक है, हॉट वेदर में वो बेचारे मर जाते हैं और वो कोल्ड वेदर में ही फलते फूलते हैं। तो जितना आप कोल्ड में रहेंगे उतना आपको वो वायरस कैरी करेगा। सही है। तो ये बच बचाओ जरूरी वायरल होगा, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, लंग फंक्शन अच्छा है, कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी हुई। क्या है वो इम्यूनिटी अच्छा करने इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स एंड स्लीप, गुड स्लीप, एक्सरसाइज एंड गुड ईटिंग। चाहे किसी एज ग्रुप में भी हो, किसी एज में भी हो, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन का इंटेक है, एवरीथिंग, दिस इज फॉर योर इम्यूनिटी। तो पता चल जाएगा, कोई नेमुल बदल नहीं है। हर कोई वायरल इन्फेक्शन से गुजर रहा और आपको नहीं है तो समझ जाइए आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और उसको मजीद बेहतर कीजिए ताकि आप अटैक ना हो उससे। ये तो था एक वायरल इन्फेक्शन। अब अगर कुछ और इन्फेक्शन है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो 5 दिन से ज़्यादा एक्सीड करेगा या फिर उसके कुछ और सिम्टम्स हैं? इस पे बात करेंगे डॉक्टर। एक ब्रेक आ रही है, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, इसके बारे में आज जानेंगे। ये प्रोग्राम ख़ास आप लोगों के लिए है क्योंकि आई नो कि आप लोग सब बहुत परेशान हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये क्या चल रहा है घर में, एक को हो रहा है तो सबको हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज डॉक्टर निदा को हमने दावत दी है और हम ज़रा डिटेल मालूम कर रहे हैं ये वायरल इन्फेक्शन से जो लोग परेशान हैं और कब कैसे पता चले कि ये वायरल है या वायरल नहीं है। अच्छा डॉक्टर निदा, हमने अभी ये वायरल इन्फेक्शन के आपने सिम्टम्स भी बताए, आपने ये भी बताया कि कौन ज़्यादा जल्दी कैच कर लेगा, कौन जिसकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेटर है। कब पता चले कि ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है और हमें इसका कुछ अलग इलाज करना है? ये अच्छा सवाल है। वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो होते 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन, और बहुत सटल होते हैं। ठीक है। आपको नज़ला, खांसी, फ्लू होगा हल्का फुल्का, फिर आप
बेहतर होने लग जाएंगे। अगर किसी वक्त आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो जाए, ठीक है, मोर देन 100, 102, 103 हो रहा है, सर्दी लग रही है, जो बलगम आ रहा है, स्प्यूटम आ रहा है, उसका रंग तब्दील हो रहा है, ठीक है, ग्रीनिश हो रहा है, येलोइश हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये पसलियाँ चल रही हैं, सिंपल से जो हम अल्फाज में कहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिस्निया हो रहा है, ठीक है, अगर मेडिकल उसमें टर्मिनोलॉजी में, ये आपको लगे कि आपकी पसलियाँ चल रही हैं, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है। आजकल तो कोविड के बाद सबके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन प्रोब भी होता है, अक्सर लोगों के घरों में होता है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। ये ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं कि भूख बिल्कुल नहीं लग रही, उल्टी आ रही है, मतलब निढाल हो गया, आने शुरू हो जाते हैं। अगर वायरल है तो 3 से 5 दिन में सेटल हो जाएगा, और अगर 3 से 5 दिन में सेटल नहीं हो रहा या वर्स हो रही है सिम्टम्स, तो इसका मतलब है यानी तेज़ बुखार, बलगम का रंग तब्दील होना है, ठीक है, खांसी का ज़्यादा होना है, या सांस का बहुत ज़्यादा फूलना है, या कोई ऐसा अलार्मिंग सिम्टम जैसे हेडेक है, वॉमिटिंग है, लेथार्जी है, कुछ खा ही नहीं रहा पेशेंट, लेट गया है बिल्कुल, तो दिस इज मे बी समथिंग एल्स, या वर्सनिंग सिम्टम, निमोनिया हो रहा है उसे, या सुपर इम्पोज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, आईवी हाइड्रेशन की ज़रूरत है, अस्पताल जाने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर किसी को वायरल हुआ ही नहीं है, डायरेक्ट ये वाला कुछ हो गया होता है निमोनिया, तो पहले दूसरे दिन से ही ये सारा खांसी, गला दर्द, फीवर, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास अगर ओल्ड एज में पेशेंट आ रहे हैं निमोनियाज के साथ आ रहे हैं, तो वो हाई ग्रेड फीवर है, चिल्स है उनको, और स्प्यूटम आ रहा है, बलगम आ रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, और वो कहेंगे जी पहले भी खांसी रहती थी क्योंकि लंग्स का प्रॉब्लम था, लेकिन अब की जो खांसी ना उसमें किसी को ब्लड आ रहा है, किसी को येलोइश स्प्यूटम आ रहा है, किसी को ग्रीनिश स्प्यूटम आ रहा है, और सिवियरिटी हो रही है, सांस फूल रही है, चला नहीं जा रहा, काम नहीं हो रहा, वॉशरूम नहीं जा पा रहे। अच्छा, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो खुद ही मरीज समझ जाता है कि ये जो है ना ये प्रॉब्लम। उसमें भी कोई देसी टोटका करना चाहिए? देसी टोटका इज नॉट फॉर द रेमेडी, क्योर नहीं होता इससे। क्योर तो आपने डॉक्टर के पास ही जाना है और एंटीबायोटिक्स लगानी है और जो भी आपको उस वक्त हो रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली ABC जो हमारे होता है कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करनी है ना, ठीक है। लेकिन अगर उसमें ये कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें, प्रोटीन का, यखनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, सूप का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल, लोग कहते हैं दूध से ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों को ज़्यादा बलगम, रेशा बनता है, लोग खाना बंद कर देते हैं। अगर आपको उल्टी नहीं हो रही तो खाना आप अच्छा खाएं, खास तौर पे डब्बे वाले जूसेस ना पिएं, ठंडा खट्टा ना खाएं, और डब्बे वाली चीज़ें नहीं। मरीज के पास जा रहे होते हैं हम सब डब्बे वाली चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, सही है, उसमें ज़्यादा केमिकल्स डले हुए होते हैं, वो ये आप देखती होंगी वैसे, है ना। एग्जैक्टली, सबसे पहले डब्बा हटाते हैं, क्लिनिक्स में पेशेंट के लिए लोग लेकर आ रहे हैं, डायबिटिक है और जूसेस लेकर आ रहे हैं इतने बड़े बड़े। क्या लोगों को समझ नहीं है या बेचारे प्यार में और मरीज भी प्यार में पी जाता है। हाँ, क्या है देखो बेचारा लेकर, चेक करना पड़ता है उनके कि जो है ना ये क्या गलत हो रहा है, हम सब दे रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। और ये एक जैसे रस्म नहीं होती है, ये उस तरीके से चला। एग्जैक्टली, नहीं लाएं तो भी मसला है। हाँ, नहीं, फ्लावर्स वाला तो हमारा है ही नहीं ना कि फ्लावर्स लेके चले, कोई ना कोई खाने पीने की ही चीज़ हो, फिर मरीज नहीं खाता, उसके साथ अटेंडेंट जो होते हैं फिर वो एंजॉय कर लेते हैं, वो कर रहे होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो हम लोग फ्लू और निमोनिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैक्सीन्स आती हैं। उसका भी हमें लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है। ये कोई भी लगा सकता है? कोई भी लगा सकता है, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो 50+ के अगर लोग हैं, डायबिटीज़ है, या किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, या लंग डिजीज़ है, और बच्चे। अच्छा, तो ये किस नाम से, क्या ये फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन। अच्छा, फ्लू ठीक है। फ्लू वैक्सीन से अच्छे खासे जो फ्लूज हैं हमारे वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। जो कॉमन फ्लू है वो कवर हो जाता है। और जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है उससे भी जो सबसे ज़्यादा कॉज करता है ना बैक्टीरिया, जो निमोनिया, वो कवर हो जाता है। तो एटलीस्ट आपको जो है ना वो जो कुछ लोगों का होता है ना कि जी लंग्स खराब हैं और दमा है, तो हर सीजन में उनको निमोनिया होना ही होना है। अच्छा, तो ये प्रिवेंशन के लिए कि जब सर्दियाँ आने वाली हैं, सितंबर अक्टूबर के दौरान, आप अपने डॉक्टर से कहें कि हमें वो फ्लू वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगवा। और ये इसका ड्यूरेशन कब तक ये चलता है? ये फ्लू वैक्सीन सालाना लगती है। न्यूमोकोकल डिपेंड करता है कि पेशेंट वेरीड करता है ना, लेकिन उस साल के लिए एक दफ़ा तो आप लगाइए। एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग लगाते हैं जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, ट्रैवलिंग से पहले भी लगाते हैं, लेकिन ये रूटीन में होनी चाहिए। बच्चों को तो है, हिप वैक्सीन भी लगती है, फ्लू वैक्सीन भी लगती है, लेकिन एडल्ट्स में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं इस वैक्सीन। मतलब अब जैसे ये मौसम चल रहा है, इसमें बेस्ट है कि आप लगवा लें, एहतियात करें। बट ये मौसम थोड़ा सा और हम आगे आ गए हैं, थोड़ा और 1 महीने पीछे लगवाते तो ज़्यादा अच्छी बात। ओह, अब तो मतलब अभी भी लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बुखार जो आप कह रही हैं कि जैसे शूट अप करता है,
तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? और कुछ को ना एक रेगुलर बुखार रहता है, उनका कुछ बॉडी टेम्परेचर शाम के वक्त, रात के वक्त थोड़ा सा वो कमज़ोरी महसूस, थकन महसूस करते हैं, जैसे हरारत सी है, उसकी भी क्या वजह है? अच्छा, ये बड़ा कंप्लेन होती है कि मुझे बुखार होता है। उन लोगों को ना हम ये कहते हैं अपना फीवर मॉनिटर करें, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का वैसे ही बॉडी टेम्परेचर रिलेटिवली दूसरों से थोड़ा सा ऊपर होता है। फिर फीमेल्स हैं तो उनकी कुछ साइकिल्स की वजह से कुछ डेज में उनका टेम्परेचर ऊपर रहता है। थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं किसी को, उनका भी टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो अच्छा, जिसको एक और टर्म है मलेज की, जिसको हम सिंपल वर्ड में फटीग कह सकती हूँ। अगर आपको सिंपल मलेज या फटीग है ना, तो भी फीलिंग ऑफ फीवर रहेगा, आपको लगेगा कि बुखार है लेकिन होगा नहीं। तो आपने मॉनिटर करना है और फिर अपनी वो चीज़ों को तशखीस के लिए डॉक्टर के पास जाना है कि मुझे ये कंप्लेन हो रही है, क्योंकि बहुत सारी कमियों की वजह से फटीग, मलेज रहती है। अंडरलाइंग लिवर डिजीज़ की वजह से मलेज रहेगी। कुछ हार्मोनल मसले, जैसे मैंने आपसे कहा थायराइड के इशू की वजह से टेम्परेचर हाई रहेगा थोड़ा सा, तो आपको लगेगा मुझे बुखार है, एक्चुअली वो बुखार होगा नहीं ना, उसमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, उसमें कॉज को ट्रीट करने की ज़रूरत है कि क्या कॉज है। बाज़ मैं सोचती हूँ एक डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है डायग्नोज करना। नहीं होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर एक जैसे सिम्टम्स दे रही होती हैं, तो ये होता है ना कि फिर सवाल आप ऐसे करें और पेशेंट भी आपको ठीक से इन्फॉर्म करे। अब तो वो AI से पूछ के आते हैं मरीज। हाँ, ये तो AI से पढ़ के लिस्ट बना के आते हैं और फिर वो बताते हैं कि आप तो बिल्कुल AI जैसा बोल रही हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी पेशेंट्स के जिसे कहते हैं ना क्वालिटी में भी चेंजेस आई हैं। अच्छा, गला खराब, हाँ, गले में दर्द, गले का इन्फेक्शन, जी, इसके लिए क्या किया जाए? आई मीन लाइक इसके क्या सिम्टम्स हैं कि हम शुरू में ही इसको ना रोक दें ताकि ये बढ़े नहीं इन्फेक्शन? अच्छा देखिए, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी को तो एंटीबायोटिक के बगैर तो नहीं जाएगा, लेकिन आप पहले 2 से 3 दिन कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई दवाई, सिंपल कफ सिरप्स आती है फॉर सिम्टम रिलीव्स, जो कहते हैं ना आपके सिम्टम का रिलीफ हो जाए, तो सिंपल कफ सिरप्स आती हैं बहुत सारी। जो कफ सिरप्स इवन फार्मास्यूटिकल भी बना रही हैं, उसमें काफ़ी सारों में शहद, अदरक, बहुत सारी ऐसी हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रही हैं, दे आर वेरी गुड। ठीक है, तो आपने वो सुबह दोपहर शाम ले लेना है, आपने गरारे करने हैं, ठीक है, नमक के गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से गरारे करने हैं, ठीक है। और वही जैसे मैंने कहा कि सर्दी है तो आपने चाय, कहवा, सूप का इस्तेमाल करना है, रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी से एस्थमा है तो अपनी नेबुलाइजेशन को अच्छा करें, नेबुलाइज बढ़ा दें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करनी, स्टीम लेनी है। अच्छा, तो स्टीम सिंपल पानी की या कुछ डाल? सादे पानी की स्टीम भी ले लेंगे, सादे पानी की, ठीक है। चाहे गले में दर्द वर्द का है तो कोई खास जड़ी बूटी टाइप की कोई स्टीम लेनी? मैं यूजुअली कहती हूँ लौंग डाल के स्टीम ले लें, लौंग डाल के ले लें तो वो अच्छे होता है। ये सही है, ये सिंपल रेमेडीज़ हैं, ठीक है। और अगर इससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर और बढ़ रही है तो यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, दैट्स इट। और फिर इसका इलाज एंटीबायोटिक ही है? इफ़ अगर डॉक्टर ये समझता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर एंटीबायोटिक देगा। अगर नहीं तो वो यही करेगा कि सिंपल जी दर्द की दवा है, गले की दवा है, नज़ले की दवा है, यही 5 से 7 दिन इस्तेमाल करेंगे, नेबुलाइजेशन है, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है, एक कोर्स किया, दूसरा कोर्स किया, उनका ठीक नहीं हो रहा होता, या तो वो एंटीबायोटिक ठीक नहीं ले रहे होते। हाँ, ऐसा मैं फैमिली में देखती हूँ ना, तो वही सारे सवाल। अच्छा, ये उसमें ये है कि अगर CBC में आप अगर एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं और खांसी मुस्तकिल हो रही है, ठीक है, तो एंटीबायोटिक का ड्यूरेशन तो 7 दिन ही होता है, ठीक है। और आपका CBC भी क्लियर आ रहा है और आपको फीवर भी नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कॉफ आपको जो है वो किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, वो एलर्जिक कॉफ है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ वो एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं एंटीबायोटिक तो सिर्फ इन्फेक्शन ठीक करता है ना। कुछ लोगों को हर वक्त कॉफ होती रहती है, हर थोड़े दिन के बाद कॉफ, नज़ला, ये ठीक है, साइनोसाइटिस, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एलर्जी। अब एलर्जी क्यों हो रही है? हमारी फ़िज़ा में जो डस्ट है, ठीक है, परफ्यूम्स हैं, पेट्स का आजकल बहुत रुझान हो गया है। पेट्स बहुत ज़्यादा, किसी ने बर्ड्स पाली हुई हैं, किसी ने बिल्ली, किसी ने डॉग, कुछ इस तरह का है। उस पेट से मुस्तकिल एलर्जी लोगों को रहने लग गई है, ठीक है। अगर जैसे गांव देहात की ख़वातीन की बात करें तो वो कोयले पे जो लकड़ी पे खाना बनाती हैं, उन लोगों को एलर्जी होना शुरू हो जाती है, आगे ILDs में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे लोगों को मुस्तकिल हर थोड़े दिन के बाद खांसी, नज़ला होगा, ठीक है। तो ये आप अपना कॉज को दूर करें। अब फिर ये सवाल आएगा, अब जब लोग आते नहीं, आप ये पेट तो बहुत अरसे से हमारे यहाँ, हमें तो पहले नहीं था। नहीं, एलर्जी डेवलप होने में टाइम लगता है, बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप में टाइम लगता है, ठीक है। तो कुछ अरसे आप चीज़ों से वैसे एलर्जीज हैं। अच्छा, एलर्जीज
इसका क्या इलाज है, इस पे भी ज़रा हम बात करते हैं कि अगर किसी चीज़ से है तो उस चीज़ को ही हटाया जाए या एंटी एलर्जी या कुछ एहतियात की जाए, वो ज़रा हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आजकल के वायरल इन्फेक्शंस की। अच्छा, हम ये जान रहे थे कि एलर्जीज़ जो लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, आपने कुछ तो चीज़ें बताई जैसे पेट्स रख रहे हैं या कोई मौसम में है या डस्ट एलर्जीज़ हैं। अब इनकी एहतियात हमें अगर पता हो कि इस चीज़ से है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब मास्क पहने? एक तो ये कि स्मोकिंग ना करें, और जो इन्वायरमेंट यानी पैसिव स्मोकिंग भी उतना ही डेंजरस होता है कि आपके एनवायरनमेंट में अगर कोई शीशा है, स्मोकिंग है, इस तरह की कोई चीज़ है तो उसको अवॉइड करें। अच्छा, जो ख़वातीन को अगर है तो वो झाड़ झटक वाले काम जो हैं उसको अवॉइड करें, कोई और काम कर लें, वो वाले कामों को ना करें, जैसे झाड़ू है या झाड़ झटक वाले काम होते हैं। मर्द हैं जो बाइक चला रहे हैं तो वो मास्क पहन के, हेलमेट एंड मास्क पहन के चलाएं। काफ़ी चीज़ों से आपको बहुत चीज़ों से रोकता है, बहुत चीज़ों से। इसके अलावा परफ्यूम्स का फिर इस्तेमाल आप जो है ना वो कम से कम करें, या बॉडी स्प्रेस का इस्तेमाल। बंदे को यूजुअली पता होता है कि मुझे एलर्जी किस चीज़ से होती है, मैं फला चीज़ लगाती हूँ या खाते हैं या कुछ इस तरह से, तो यूजुअली परफ्यूम से होती है, तो इनको अवॉइड करें। कारपेट से, घर में कारपेट रेशे वाले जैसे कुशन्स हैं या इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। और पेट्स जैसे मैंने कहा, कबूतर हैं, कुछ लोगों के घरों में वो पालते नहीं हैं तब भी कबूतर बहुत आते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इस तरह की हिस्ट्री देते हैं कि हमारी जो वो है बाहर का एरिया, वहाँ कबूतर आके बैठे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि उनको फीड ना करें या कुछ, लेकिन उसका एक अलग थोड़ा सा वो अपने से हट के काफ़ी चला भी था डॉक्टर कि जो कबूतर हैं ये एक खास वो वायरल फैला रहे हैं। एग्जैक्टली, वो आता रहता है, इनको ज़्यादा हो रहा है नज़ला और लंग्स इशू। ये होता है, तो इसलिए आप अगर आपको है तो आप अवॉइड करें। आप घर के किसी और फर्द को कहें कि वो उनको फीड कर दे या कुछ, और अपने से डिस्टेंस रखें। अच्छा, सही है। हाँ, ये तो मुझे तो मट्टी से होता है, मैं जहाँ पे मट्टी वट्टी झाड़ झूड़ हो गया ना तो वो मुझे ठीक है। और एक जब मैं छिपकली मारती हूँ ना, वो स्प्रे से, वो एग्जैक्टली वो स्प्रे से लोगों को दमा हो जाता है, इतने अंदर तक ऐसा की लगता वजह से। है अब नाक सांस सब रोक के वो इतनी एलर्जी लोगों को होती है कि दमा हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। और वो खास तौर पे वो जो हम जलाते हैं मच्छरों के लिए, जो कॉइल्स जलाते हैं, उससे भी लोगों को। अच्छा, ये जो मच्छर वाला कॉइल जो होता है, कुछ लोगों को उससे होती है, तो फ्यूम से बेसिकली होती है, कैंडल से होती है। होती क्यों है, मतलब कि ये भी इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी के आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्स कर रही होती है ना, आपकी बॉडी उसके खिलाफ काम कर रही होती है बेसिकली। बॉडी इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग, ठीक है ना। कैंडल से होती है लोगों को। मैं अपने घर में कैंडल्स अगर जला दूं, थोड़ी देर के बाद मुझे जो है ना वो खांसी होना शुरू हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों को उसके फ्यूम से होती है। ओह वाह, ये बड़ा मसला। क्या क्या चीज़ है। क्या-क्या। अच्छा, इसके लिए कोई टैबलेट्स वगैरह आती हैं? वक्ती इलाज के लिए, जैसे अगर वक्ती है कि आपको वक्ती को इसकी वजह से दमा हो रहा है या सांस फूल रही है, खांसी हो रही है, तो वक्ती है, आपको एंटी एलर्जी है, स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं बहुत से लोगों को। कुछ एलर्जी तो कभी कभार जानलेवा होना शुरू हो जाती है, तो स्टीरॉइड्स दे सकते हैं। और भी मॉन्टिलोकास्ट करके एक टैबलेट आती है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर सोल्यूशन ना। यू हैव टू टेक आउट द एलर्जन। बिल्कुल, जो चीज़ आपको हो रही है उसको आप हटाएं, क्योंकि फिर आप कब तक दवाएं खाएंगे ना। सही है। अच्छा, ये दवा एक यहाँ पर जो रखी हुई है आपकी, ये आप लेकर आई, ये क्या चीज़ है? ये अच्छा, ये है, दिस इज ग्लूको रूट्स बेसिकली, एंड इट इज़ बाय फिंक। अच्छा, फिंक जो है वो ये तो खैर डायबिटीज़ वालों की इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए है। अच्छा, जो मतलब डायबिटिक, जिनको शुगर नहीं है उनके लिए कोई दूसरी, उनके लिए दूसरी है। फिंक जो है काफ़ी सारी चीज़ें बना रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, K2, विटामिन डी। डॉक्टर निदा का एक ब्रांड है बाय द वे। मैं इनसे यही पूछ रही थी कि और क्या क्या दवाइयाँ हैं। हाँ जी, तो ये जो है ना ग्लूको रूट्स जो है, दिस इज़ फॉर डायबिटीज़। और डायबिटीज़ के अंदर हमें ना बहुत सारी चीज़ों की कमियाँ होती हैं। बिल्कुल, इम्यूनिटी इसलिए कम होती है, लाइक विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी शुगर्स भी नहीं कंट्रोल हो रही होती हैं। जगह जगह बॉडी में दर्द हो रहा होता है। इसमें कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपकी शुगर को भी बेहतर करेंगे। अच्छा। तो यू कैन टेक, एनी डायबिटिक कैन टेक विद द अदर मेडिसिन्स, दे आर टेकिंग। तो उनकी मेडिसिन्स में भी थोड़ी कमी आएगी, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट में कमी आएगी, ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर है। ठीक है। ये इम्यूनिटी बूस्टर वाली जो कैप्सूल्स, टैबलेट्स हम लेते हैं, इनको कितना कंटिन्यू करना चाहिए? अब हमें जो है ना कुछ चीज़ों के तो लेवल्स ही नहीं होते पाकिस्तान में ना, कुछ मिनरल्स हैं इनके लेवल्स ही नहीं होते, लेकिन अच्छे खासी चीज़ों के हो जाते हैं। अच्छा। जैसे मैग्नीशियम को हो जाता है, जिंक लेवल हो जाता है, B12 लेवल हो जाता है, विटामिन डी बड़ी आसानी से हो जाता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा फील है, फटीग है, तो आप लेना शुरू करें फॉर 3 months एंड देन डू योर लेवल्स, चेक
चेक करें उसको, फिर है। किसी डॉक्टर से पूछें कि आगे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले भी कोई टेस्ट करवा लें ताकि हमें पता चले लेवल्स? हाँ, कराना चाहें तो करा सकते हैं, बट सिंपल अगर आपको फटीग है तो आप एक अच्छी मल्टीविटामिन ले सकते हैं, जैसे कि ये है, राइट। और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ की वो चीज़ें जिसमें उनको ज़रूरत है। इसी तरह से जैसे अब कोई जिम जा रहा है तो उसको अलग चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसको मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वो जो लोगों का एक वो है ना कि सालों साल से एक ही मल्टीविटामिन खाते चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब कुछ बीमारियां जिसमें किसी चीज़ की कमी है, कुछ बीमारियां किसी में किसी चीज़ की कमी है। सो यू हैव टू डिपेंड कि आपको है क्या प्रॉब्लम। अच्छा, आजकल मैग्नीशियम बहुत चल रहा है, ग्लाइसिनेट, और लोग जो है वो बगैर किसी टेस्ट के या बगैर कुछ जाने बस वो ले रहे हैं कि हाँ हाँ ये अच्छा है, या हाँ हाँ हमें ऐसे एक्चुअली उसका ये है कि अगर आप फटीग्ड हैं, स्लीप की कमी है, ठीक है, डिप्रेस्ड हैं, यू कैन टेक मैग्नीशियम, बट ज़्यादा से ज़्यादा से स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ एक ही mg आता है, एक ही mg आता है वो जो उसके अंदर आता है ना, वो हाँ वो एक ही mg आता है, ठीक है। कोई 200 में भी आ रहा है, लेकिन जो एक टिपिकल, अच्छा मैग्नीशियम अकेले लेने का फ़ायदा नहीं है फिर, मतलब ठीक है, ये भी एक वो है कि मैग्नीशियम को कैल्शियम के साथ, K2 के साथ, विटामिन डी के साथ लें। और ये किस वक्त लें? खाने के बाद लें, नाश्ते के बाद लें, खाली पेट? ज़्यादातर रात को दिया जाता है, रात को, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द स्लीप। और K2, अच्छा ये इसकी मैं आपको बताती हूँ कि इसके सप्लीमेंट्स अलग अलग भी होते हैं, जैसे विटामिन डी का अलग होता है, कैल्शियम का अलग होता है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन इसके सप्लीमेंट्स अब 7 भी आ रहे हैं, इवन फिंक ही के अंदर है इसके सप्लीमेंट। तो K2, मैग्नीशियम, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारे एक साथ काम करते हैं। बॉडी को बोन्स के अंदर कैल्शियम को पहुँचाना, कैल्शियम कहीं और डिपॉजिट ना हो जाए, मैग्नीशियम मसल के ऊपर काम कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं। तो ये एक साथ लेंगे तो फ़ायदा होगा, एक साथ नहीं लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप खाली मैग्नीशियम लेते रहेंगे, विटामिन डी नहीं होगा बॉडी में, कैल्शियम की कमी होगी, K2 की, तो वो फ़ायदा नहीं करेगी। अच्छा, अभी जैसे मैंने रिसेंटली वो 2 लाख यूनिट वाली जो एक आती है ना विटामिन डी, जी वो महीने में शायद एक लेते हैं, 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में, डिपेंड करता है। हाँ, तो वो 2 लाख वाली, तो अब मैं उसके साथ मैग्नीशियम ले सकती हूँ, बट टेक इट फॉर 3 months एंड देन डू योर लेवल। ठीक है। अच्छा, डोंट टेक विटामिन डी ऐसे ही 2 लाख हर वक्त, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की अब टॉक्सिसिटी आ रही है हमारे पास। अच्छा। अब लोगों ने जैसे मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी भी करने वाले हैं लोग, ठीक है, खुद ही खा के। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से सिवियर फटीग होती है और बॉडी एक्स होता है। अच्छा, उससे किडनी खराब होती है, ठीक है, नई नॉलेज आपने दी है। उससे गुर्दों के स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपनी किडनी को खराब, लोग बस खाए जा रहे हैं विटामिन डी, खाए जा रहे हैं। वैसे एक शो ना डॉक्टर निदा हम ये दवाइयों पे करेंगे, मल्टीविटामिन्स पे करेंगे, इनका सही तरीका लेने का, ये कब लेना है, कैसे लेना है, और कौन सी मल्टीविटामिन के साथ कौन सी लेनी है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना, जैसे हम सुनते हैं, ठीक है, मैं भी उसमें आ जाती हूँ, हाँ जी ये कॉड लिवर ऑयल की है या ओमेगा 3 की है, ये तो बहुत अच्छी है और ये लेनी चाहिए। मैंने उसको 3 दिन लिया और मैंने नोट किया कि, अब मुझे नहीं पता कि मेरे में कमी है या नहीं है, मैंने नोट किया कि मेरे सर में ना अजीब सा ना कुछ स्पार्क हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने किसी से पूछा, उन्होंने कहा ये फ़ौरन बंद कर दें, आपको ज़रूरत ही नहीं है ये लेने की, क्योंकि एक्सेस डोज हो रहा है खास तौर पे विटामिन ए, ई एंड डी, ये एक्सेस हो जाए तो बॉडी के लिए नुकसान होता है। बी और सी अगर एक्सेस भी हो जाए तो यूजुअली आपकी बॉडी को कुछ करते नहीं है, बट ये विटामिन्स नुकसान दे देती हैं। डेफिनेटली भाई, मेरी टीम प्लीज़ ये नोट कर ले कि ये शो हमने ज़रूर करना है विटामिन्स को, और कौन कौन सी ग़िज़ा खाएं जिससे विटामिन मिल जाए, ज़रूरत क्या है आपको इतनी ज़्यादा। बस आप बुक हो गई हैं नेक्स्ट शो के लिए, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना इन्फॉर्मेटिव शो होता है ना, तो फिर लोगों को भी मज़ा आता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हम देख के जाए। खैर एनीवेज, ये तो था हमारा एक सेगमेंट जो हमने ये वायरल फ्लू और इस हवाले से बात की थी। अब हम ज़रा जाएंगे अपने कुकिंग सेगमेंट पे और कुछ ख़ास कुकिंग करेंगे। आज कौन आ रहा है, क्या बना रही हैं, सब पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। अब ज़रा कुकिंग हो जाए और आज मैं आपको बताती चलूँ, यकीनन आपको आज की रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी।
मछली बन रही है और मछली किसे नहीं पसंद, और वो भी इस सीजन में। तो चलिए जी, हम चलते हैं मदिहा शाहरुख की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मदिहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी प्यारी लग रही हैं, बहुत लाइवली वीकेंड से आई है ना, इसीलिए। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए। जी मदिहा, पहले तो अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, आप क्या करती हैं, और आप मुख्तलिफ शोज़ पे भी जा चुकी हैं। बिल्कुल, मैं होम शेफ हूँ। ठीक है। मेडोसास किचन कुजीन नाम है मेरे पेज का। मेडोसास किचन कुजीन। किचन क्यूजीन, ठीक है। ऑर्डर्स वगैरह आप लेती हो वहाँ पे? जी बिल्कुल, मदिहा? 5 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। 5 साल से मेरे ऑर्डर्स चल रहे हैं। और क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं आपको? सारे, मतलब मौसम के हिसाब से। अभी जैसे सरसों का साग है, हाय। मछली है, ओए प्रॉन्स ओए होए, है मौसम ज़बर। के हिसाब से। अभी मेरी फुल हिट जो जा रही है वो जा रही है थाली। थाली में क्या क्या दे रही है? थाली में सब्जियां हैं या गोश्त के साथ है, क्या है? सब है, हर चीज़ है, हर वैरायटी दी है। जी, जी। तो मतलब थाली को आप 3 तरह की वो कैसे करती हैं? जैसे डिलीवरी होती है, लोग बुलाते अलग अलग, मंगवाते हैं। हाँ, अलग अलग बॉक्सेस में पैक होती हैं सारी Oh, चीज़ें। nice. हाँ, उसमें जो है दाल चावल, पापड़ शापड़ भी? बिल्कुल, ओए पापड़, होए। अचार, चटनी सब होता है। और गुलाब जामुन भी कुछ ऐसा मीठा नहीं, तो होता गुलाब है जामुन ना नहीं उसमें? होती, देसी खीर होती है। तो ऑर्डर देना पड़ेगा हमें। आपका पेज चेक करना पड़ेगा। मेरे शो पे अक्सर आते हैं ना होम शेफ्स और इस तरह के ऑर्डर्स, तो मैं लोगों का फिर नंबर ले लेती हूँ ताकि कभी होता मेरा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सेम डे होता है। 3 घंटे पहले आप मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं। डन, वेरी गुड जी, डेफिनेटली हम नोट करेंगे। एक दफ़ा और बता दें अपना पेज का नाम। मेडोसास किचन कुजीन। ठीक है जी, ज़रा चेक कीजिए आप लोग जाके। आज की रेसिपी की ख़ास बात बताइए जो आज आप सिखा रही हैं। अच्छा, आज की तो माहौल के हिसाब से, कुछ मौसम के हिसाब से चल रही है। मछली का सालन है जो बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत इजी है। सही है। आपने कहाँ से सीखा ये? मैंने अपनी सास से। अच्छा, सास की रेसिपी है भाई, हम ज़रूर क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल। जो भी आता है, जिसकी भी रेसिपी बनाता है, तो हम बिल्कुल, उसे credit देते उनकी हैं। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। ये Very उनकी good. रेसिपी है। और ये Okay. गलावटी कीमा है, ये मेरी अपनी रेसिपी है। वाह, वेरी गुड। दोनों बड़े मज़ेदार सी हैं। तो हम शुरुआत किससे कर रहे हैं मदिहा? हम फिश के सालन से। चलें, आ जाए यहीं पर ही। ठीक है। और इसके लिए आपने कौन सी मछली ली हुई है? वही सुरमई? सुरमई फिश बेस्ट है सालन के लिए। बेस्ट है, बहुत टेस्ट होता है इसमें। हाँ। अच्छा जी, सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, हाफ कप ऑयल, क्योंकि सेहत के हिसाब से ही लेना पड़ेंगी चीज़ें। सही है। उसके बाद सबसे पहले हम मेथी डालेंगे थोड़ी सी। ये ख़ास एक जैसे कहते हैं ना टोटका कह लीजिए या टिप है कि मछली के ऑयल का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है मेथी डालने बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, एक अलग टेस्ट आता है। हाँ। जब ये थोड़ी सी मेथी हो जाए ना, तो हम थोड़ा सा 1 चमचा लहसुन डालेंगे इसी में। ठीक है, लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैं मेथी जब डालती हूँ ना तो फिर मैं निकाल लेती हूँ उसको। अच्छा, वो कभी कड़वा हो जाता है, पता नहीं मम्मी से सिखा है, तो जो मम्मी ने सिखाया हम वही बना। कड़वा नहीं होता। अच्छा, कि वो थोड़ी डाली कड़कड़ा के और फिर इसको साइड कर दिया। जितना निकाल सकते हैं। जी, मुझे 3 स्पून चाहिए। हाँ, थैंक यू। ये छोटा चमचा भी है। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। ठीक है। हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा पानी। डन। थोड़ा सा, बस। अभी मसाले की थोड़ी सी भुनाई होगी। ठीक है। इतने में हम यहाँ पे फिश फ्राई करेंगे। अच्छा, फिश को हम अलग फ्राई करेंगे। कुछ आपने लगाया हुआ है मछली को? नहीं, ये अभी मैं कुछ लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, इसलिए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फिश डालेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता जो हम फ्राई में डालेंगे। सही कह रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है? इसमें मैं भी लगा देती हूँ। इसमें हल्दी डलेगी थोड़ी सी, क्योंकि हम सालन में डाल चुके हैं ऑलरेडी। सही है। और थोड़ा सा नमक डालेंगे। लहसुन मैंने इसमें पहले ही लगा दिया था। अच्छा, लगा हुआ है? जी जी, कि महक ना आए, इस वजह से मैंने पहले ही लगा दिया। ठीक है। ठीक है। मुझे पैटर्न चाहिए, ये रखा हुआ नीचे। फ्राइंग पैन? जी जी। सास की जो है वो रेसिपी, आज हम मछली का सालन बना रहे हैं।
होनी तो मज़ेदार है। और इसको लगा के कोई रखने की ज़रूरत नहीं है ना? नहीं तो नहीं बस उसी वक्त नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सारा। ठीक है, ये अलग फ्राई होगी। इसमें जो लोगों को होता है ना कि यार थोड़ी सी महक रह गई है, हाँ। या सालन में वो चीज़ नहीं आ रही थी, फ्राई करके आप डालेंगे तो उसकी ये बात सही है। बिल्कुल ही अलग हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा तेल गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। सही है। चलें जी, हम लोग मछली को भी फ्राई करते हैं, साथ में ये थोड़ा मसाला है इसको भी देखना है। फिर इसमें मज़ीद क्या क्या है, प्याज किस स्टेज पे जाएगी, टमाटर हैं, बहुत सारे मसाले वो डालेंगे हम इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। फिश का सालन। अज्जा: मछली आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, तली प्याज 2 अदद, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। यहाँ पर हम बना रहे हैं मछली का सालन। लेकिन ये मछली का सालन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि ये आपने अपनी सास से सीखा है। बिल्कुल। वो बेहतरीन मछली का सालन बनाती है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने उनके हाथ के पाए फर्स्ट टाइम, पता मैंने जो पाए खाए तो उनके हाथ के ही खाए, मुझे अच्छा। नहीं पसंद आते। पाए भी वही अच्छे बनाती हैं, बहुत लजीज। वो रेसिपी ली आपने? बिल्कुल अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सारी रेसिपीज आप ले चुकी हैं सास बिल्कुल से। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं उनकी। हाँ, नहीं अच्छा है ना। और फिर अगर सही सही बता दें तो बस फिर क्या है, फिर तो बहुत ज़बरदस्त फिर है। तो बहुत ज़बरदस्त मेरे है। पास अपने पास कितने फ़ोन आते हैं, हाँ। लंदन से आते हैं, मैं किचन में खड़ी हूँ, प्लीज़ जल्दी रेसिपी बता दो। हाँ, मैं अच्छा, कहती हूँ ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब वो अपने पेज पे ना ये भी खास लिख दें कि वो सास की स्पेशल मछली का सालन, मछली का recipe। सालन। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो करेंगे और आएंगे। और आएंगे। यूटिलाइज करेंगे ना ज़रा नाम को, उसके रिश्ते को। अच्छा, हमने किया क्या था यहाँ पर जो आपने मसाला डाला था, हाँ, उसमें हम- क्या क्या था, एक रिकैप कर देते हैं। ठीक है, हमने इसमें ऑयल लिया था, ठीक इसमें है। हमने मेथी दाना डाला था। मेथी दाना डालना ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए ठीक क्योंकि है। टेस्ट जो होता है ना हाँ। वो बहुत इन्हेंस हो जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें मैंने हल्दी मिर्च नमक डाला है और अभी फिर मैंने इसका सिलसिला रोक और दिया। गार्लिक पेस्ट था। बिल्कुल ठीक है ना। और बस फिर हमने इसको जले ना मसाले को, चूल्हा बंद कर दिया। बिल्कुल। मछली भी आपने फ्राई कर ली? हाँ, मछली फ्राई कर ली। हाँ, मछली फ्राई करके ही सालन में डालें। सही है। तो इसमें क्या क्या लगाया था वो भी बता दें इसमें एक दफा। हल्दी, नमक, लहसुन। ठीक है, ये 3 चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ कलर देना है, हमने उसको गलाया नहीं है। ठीक नहीं है, गलाया तेज नहीं। आंच पे हाँ हमने बिल्कुल, किया। क्योंकि और- फिश तो वैसे ही जल्दी भी हो जाती है ना बिल्कुल थोड़ी सी। बिल्कुल। और यहाँ पर आप कर रही हैं प्याज को फ्राई। फ्राई। और ये कितना डार्क करना है इसको? नहीं, इसमें ज़्यादा डार्क नहीं होता। वैसे तो अमूमन ऐसा भी होता है कि आप ऐसा कच्चा भी कर अच्छा, सकते हैं, ठीक है, मसला नहीं है। सही लेकिन है। एक ज़रा प्याज की एक अपनी महक होती है ना, हाँ। वो थोड़ी सी वो हो जाती है ठीक फ्राई है। करके हल्के सा। सही है। तो हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और सही उसके है। बाद पेस्ट बनाएंगे, प्याज टमाटर का पेस्ट बना के इसके अंदर डालेंगे। ओके ओके, हाँ ये खास एक होता है। हाँ, कई लोग सही कह रहे हैं कि कच्चा भी वो डाल देते हैं। बिल्कुल सास कैसे बनाती हैं? ऐसे ही ब्राउन बिल्कुल करके हल्का बिल्कुल। सा? नहीं नहीं, वो कच्चा बनाती है। अच्छा, वो बिल्कुल कच्चा। हाँ। ओके, ये आपने थोड़ी तरमीम की है। हाँ, थोड़ी सी तो करनी पड़ती है। सही है। और ये गलावट के कबाब जो हैं, इसका भी ज़रा सा हम बता देते हैं। ये जो कीमा आप लेकर आई हैं, ये हाँ, क्या है? इसके अंदर मैंने नमक और पपीते का पेस्ट और लहसुन थोड़ा सा, ओके। वो मैंने डाला हुआ है इसमें ठीक पहले है, से, सही ताकि है। ये अब तक गल चुके हैं, क्योंकि ये है ही गलावटी। ओके, सही। और इसमें कोई चर्बी वर्बी भी है इसमें? हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, अच्छा। क्योंकि अपना इसका एक टेस्ट होता है, ठीक है, इस वजह से। चलिए सही है। जब थोड़ी सी प्याज हो जाए, हमें छोटी बेबी की आवाज़ आ रही है। वो जाग गई है। और ये बेबी माशाल्लाह से 3 मंथ्स? नहीं नहीं नहीं, 1.5 मिनट। थोड़ा सा ये हो जाए और फिर ब्लेंड कर। टमाटर कितने ले रही हैं आप? 2 टमाटर होंगे इसमें, क्योंकि ठीक है। इमली भी डलेगी एंड में। बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट डलता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा नहीं होता। ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। सही है। और फिर ये मसाले में सब जाके। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इजी है मछली का सालन बनाना, वैसे ईजी है। बस मछली होनी चाहिए आपके पास। अच्छा जी, प्याज को हमने इतना ही रखना है, ज़्यादा ब्राउन करना भी नहीं नहीं, बस इतना ही करना है। अब ठीक हम है। निकालेंगे और थोड़ी सी हम गलावटी कबाब के लिए रहने देंगे, ठीक तो वो हो जाएगी। जब तक हम यहाँ पे ब्लेंड अच्छा। करके ही कर लेंगे, बहुत जल्दी रेडी हो जाता सही है। है। अच्छा, इसके लिए आपने प्याज वैसे कितनी, 2 अदद प्याज? बिल्कुल बिल्कुल, 2 अदद, 2 अदद इनफ काफ़ी है। रहेगी। इनफ है। ये आपको दिख ज़्यादा रही है क्योंकि हम इसी प्याज को यूज़ कर लेंगे दूसरी रेसिपी में। और ये चलता रहे चूल्हा? जी जी मतलब? बिल्कुल, ये थोड़ी ठीक सी है। ब्राउन होगी गलावटी कबाब के लिए। ठीक है।
और हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे। ठीक है। ये तो कट हुए हुए, सही इसलिए है। थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। और इसको ब्लेंड कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। हाँ, बेबी को चुप करा लिया आपने। देखें भाई, ये भी है शौक वाली बात है ना। शौक वाली इस शौक में भी 1.5 महीने की बेबी के साथ यहाँ आए हैं, यहाँ पर शो करना बहुत बड़ी हिम्मत और बड़ी बात है ये। वरना होता है ना कि नहीं भाई ये टाइम है रेस्ट करने का, हमें कोई काम हम नहीं करना। मैं 10 बजे उठ जाती हूँ, हालांकि ये रात में उठाती हैं, लेकिन मैं 10 बजे उठ जाती हूँ। यहाँ से देखती हूँ मैं, करें देखें हुआ ये फिक्स। अच्छा जी, ये अच्छे से ब्लेंड हो गया प्याज और टमाटर। बिल्कुल। अब ये जाएगा। अब ये मसाला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि किसको कितना मतलब किसी को होता है कि ग्रेवी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं कि कितनी उनको ग्रेवी चाहिए, किस तरह से चाहिए, कितना पतला रखना है सालन या हाँ। कितनी थिक। असल में अमूमन लोगों को ये होता है कि ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो बहुत बेस्ट रहेगा। और ये चावलों के साथ खाते हैं आप बिल्कुल लोग? बिल्कुल, है ना, खुशका चावल या वही जीरा राइस के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, तो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अब मदिहा, ये वाले ऑर्डर आप लेती हैं अपने पेज पे? मछली के भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रेड स्नैपर है, प्रॉन बिरयानी मेरी सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। चलिए ऑर्डर करती हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जब बोलें जब हुक्म। भाई आप लोग भी देखें ज़रा, इनका पेज चेक कीजिए। अच्छा, अब ये जो हमने मसाले डाल के इसमें भुनाई कर ली थी, अब हमने पेस्ट डाल दिया है। फिश हमारी फ्राई हुई हुई है, जैसे इसकी भुनाई होगी हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे और इसमें शोरबा लगाएंगे, उसमें हम मछली डालेंगे और दम लगा देंगे। इलाज जो इमली आपने डालनी वो किस? वो सबसे लास्ट, वो सबसे आखिर। ठीक है, सही है। ये फुल देसी स्टाइल की है इमली वाली। कुछ लोग कोकोनट वगैरह भी डालते हैं ना? बिल्कुल डलेगा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डलेगा। ठीक है, फॉर टेस्ट। सही है, लेकिन ये है देसी बिल्कुल। मसाले आपने डालने हैं, बेशक हम डाल सकते हैं। जैसे ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, थोड़ा सा हम ये डालेंगे। ये ज़ीरा धनिया है। मसाले अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये भी फ़िश मसाला है, ये मैं अपने घर में ही बनाती हूँ। ठीक है, वरना बाज़ार में जो मिलता है हम वो यूज़ कर लें। हाँ, हम बिल्कुल बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने क्या क्या डाला है? इसमें फ़िश मसाला है और हमने फ़िश मसाला डाला है जो मेरे अपने घर का बना है, जिसमें अजवाइन, सौंफ और दीगर मसाले हैं इसके अंदर। और हमने गरम मसाला डाला है, हमने ज़ीरा धनिया डाला है इसके अंदर। ठीक है, और इसकी भुनाई हो रही है, बस ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद भुनाई के बाद इसमें मछली और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधर ये प्याज फ्राई हो रही है हमारी। अच्छा, गलावटी कबाब के लिए आपको फुल ब्राउन वाली प्याज चाहिए? जी बिल्कुल, इसीलिए हमने उसको चढ़ा। ये भी तकरीबन 2 अदद प्याज होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कीमा कितना आपने लिया हुआ है इसमें? हाफ के जी है। ठीक है, थोड़ी चर्बी के साथ है, हल्की बिल्कुल। वो आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा हैं लोगों को, तो वो अपनी डिमांड मुझे जिस तरह से बताते हैं, फिर मैं उसी तरह से कर लेती हूँ, बना लेती हैं। बिल्कुल। ये इसकी भुनाई हो गई है, तकरीबन हो गई है। अब हम इसमें जो है वो मछली डालेंगे और उसके बाद हम इसमें इमली तो लास्ट में। ओके, मज़ीद और कुछ नहीं, बस आखिर में ड्रेसिंग के लिए जो हम हरा धनिया, हरी मिर्चें, वो तो लास्ट में होगा इसमें ना। अच्छा, इस स्टेज पे आपको कोई पानी वगैरह इसमें डालना है? बिल्कुल बिल्कुल। अब हम शोरबा लगा देंगे इसमें। ठीक है, पहले भी लोग लगा देते हैं कि पहले से लगा दें, तो कोई इशू नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपनी मर्जी पे डिपेंड करती हैं। सही है। मज़े का मछली का सालन तैयार है। चावल लाइए मदिहा? चावल कितना काम करेंगी ना। छोटी बेबी को भी संभाल रही है। लेकिन जैसे आपको ऑर्डर मिलते हैं तो उसके साथ आप फुल सर्विंग उस तरीके की देती हैं चावलों के साथ? और जैसी आपकी मर्जी है, जैसे आप मुझे ऑर्डर देंगी, फीका रखना है, मिर्चों वाला रखना है, भाई मरीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबके घर में, तो उसी हिसाब से ही चीज़ें। ये मैंने बंद कर दिया कि प्याज जो है वो ब्राउन हो गई। ठीक है, ये हमने जो है सही अब हम इसमें दम लगा देंगे। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करना है। सही है, बिल्कुल आखिर में आपने कहा है कि थोड़ी सी इमली का पेस्ट आप बिल्कुल लास्ट में डालें जी। ये तो हमारा हो गया मछली का सालन, खास सास की रेसिपी। अब हम चलते हैं अपनी गलावटी कबाब की तरफ। अब उसके लिए हम, ये कढ़ाई चाहिए आपको, पतीली? जी मैंने ये दो जी।
अच्छा, इसका भी बनेगा पेस्ट। हाँ, जी, ये बिल्कुल। पेस्ट बनाते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। इसमें क्या क्या हमने डालना है? ब्राउन कीमा, प्याज। हाँ बिल्कुल, ब्राउन प्याज डालनी है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं डालना, अभी हमें सिर्फ कीमा फ्राई करना है। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा ब्राउन होगी, आप थोड़ा सा एहतियात कीजिए। हम चला लेंगे अभी। और दही? लेकिन ज़्यादा भी हो जाए तो इशू नहीं है। ठीक है। इसमें ये वो स्टेज नहीं आया जिसमें कड़वाहट आ जाए ना, हाँ। वो स्टेज नहीं है इसमें। अच्छा, इसमें अब गलावटी कबाब में का मसाला है, इसमें प्याज हमने डाली, हाफ कप दही, लेकिन मैं 3 चमचे डाल रही हूँ। ठीक है। तो ये भी इनफ है। सही है। और इसको ब्लेंड करना है? अब हम ब्लेंड कर लेंगे इसको। चलें जी, हम इसको ब्लेंड करके रखते हैं, प्याज और दही के पेस्ट को। आप लोग एक ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए। गलावटी कीमा अज्जा। बीफ का कीमा आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही आधा कप, अदरक 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 4 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, बादाम 8 से 10 अदद, खसखस 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 अदद, जायफल 1 अदद, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, तली प्याज 1 अदद, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए, हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। हाँ, कर देंगे। आ जाए जी, वेलकम बैक। ज़रा दीदार करते हैं मछली के सालन की। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पानी भी खुश्क होगा, ऑयल निकलेगा और इसकी शक्ल दिखेगी आपको। सास की स्पेशल रेसिपी है। आ जाए जी गलावटी कबाब पर। हमने जो प्याज ब्राउन की थी और उसको और दही को ये पेस्ट बना के निकाल लिया है। बिल्कुल। ठीक है ना, और उसी ऑयल में अब आप बना रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम कीमे में, मैंने आपको बताया इसमें पपीता, नमक और पिसी हुई मिर्चें डलती हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली हैं पिसी हुई मिर्चें, क्योंकि मुझे सामने ही दिखाना था। ठीक है। अपने हिसाब से डालें जितनी आपको चाहिए। कीमे में पपीता लगा हुआ है। अच्छा, कीमे का भी डिपेंड करता है कि ये डबल निकला हुआ है मशीन से, हाँ, है, हाथ वो का है वो। असल में कुछ चीज़ें हाँ। अपने हिसाब से लेके चलनी पड़ती है कि आप अपने घर में क्या खा रहे हैं। आप जैसे अभी लेकर आई हैं, तो ये हाथ का है। हाथ का कुटा हुआ कीमा है। ठीक है, और उसमें पपीता लगाया है तो आपको थोड़ा सा वो गला हुआ दिखेगा। बट हाथ का कुटा हुआ हो तो ज़्यादा बेटर है ना, वरना बिल्कुल पेस्ट बन जाता है। बिल्कुल पेस्ट बन जाता हाँ। है, वो फिर दम कीमा कहलाएगा। ठीक है, सही है। हाँ, ये चीज़ें भी छोटी छोटी होती हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होता, मैटर करती हैं। रेसिपी निकल कर जो एक शक्ल आती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। हाँ। अच्छा, ये कीमा लहसुन में फ्राई हो रहा है, जिसमें हम सामान डालना शुरू कर देते ठीक हैं। है। ये ज़ीरा धनिया है। ठीक है। ज़ीरा दोनों? धनिया भुना हुआ है हाँ। और पिसा हुआ है। ठीक है। ये थोड़ा सा गरम मसाला है, इसमें घर का बना हुआ है। इसमें ठीक है, वो बहुत लग सारे रहा है, उसकी शक्ल बता रही है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये लाल मिर्च पिसी हुई है। ठीक है। आप लाल मिर्चों में थोड़ा वो डालती है कश्मीरी बिल्कुल रंग बिल्कुल वाली है ना, बिल्कुल मिक्स करके जैसे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले तो कलर बहुत अच्छा आ जाता था, लेकिन अब लाल मिर्चों का वो कलर नहीं आ पाता। सही कह रही हैं। अच्छा, इसमें जैसे हम नॉर्मली करते हैं, तो इसमें हमें पहले कीमा फ्राई करना है। ठीक है। सबसे पहले हम कीमा फ्राई करेंगे। ये ज़रा सही है। थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे। सही ये है। कीमा फ्राई हो रहा है। लहसुन क्योंकि डला हुआ ही था, हाँ, और बिल्कुल। मसाले आपने डाले हैं। अच्छा, ये भी बता दें पाउडर जो हमने बनाया हाँ था। बिल्कुल। इसमें बादाम है। हाँ। इसमें खसखस है। इसमें चने की दाल का पेस्ट है। अच्छा, चने की दाल का पेस्ट। हाँ, चने की दाल भून के हाँ। और फिर उसके बाद पिसे। ठीक है। और बादाम और खसखस, जी, बिल्कुल। ये उनको तो नहीं भुना था या कुछ रोस्ट किया था? बिल्कुल रोस्ट किया था। बादाम और खसखस को भी? हाँ, हर और चने चीज़ की दाल को बिल्कुल रोस्ट करके पाउडर बना लें। हाँ, बिल्कुल पाउडर ठीक बना है, सही है। तो अब हम इसमें ये 2 चमचे डालेंगे। ठीक है। 3 चीज़ों का आपने पाउडर बना लिया। बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने पेस्ट अभी बना लिया है। हाँ, ये जिसमें ये क्या है? जिसमें जायफल है, हाँ। छोटी इलायची है, लौंग है, बादाम है। ठीक है। इसमें भी ये चीज़ें अलग से हैं। हाँ। वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, सही है। ये भी सारा जाएगा। अगर हम सब कुछ इकट्ठा कर लें, जैसे उन 3 चीज़ों को हमने भुना, रोस्ट किया, हाँ, बादाम, असल में खसखस, मेरा चने की तो दाल, बिल्कुल बिल्कुल और पीस लिया, और बाकी आपने ये जो बताया जायफल है, बादाम, इलायची, इलायची, हाँ,
ये जायफल है, बादाम है, छोटी इलायची है, लौंग है। लौंग है, ठीक है। ये इसका खास मसाला है। अच्छा सही, ये खुशबू इसी से ही आएगी। खुशबू इसी से सारी, आएगी। हाँ। मिर्च मसाला अपने हिसाब से आपको जितना डालना है, ठीक है। जितना चाहिए उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते सही है, हैं। बस अभी ये फ्राई हो रहा है। ठीक है। और जो हमने अभी ब्रेक में कोई वो बनाया था पाउडर, वो क्या था? सौंफ और वो सौंफ था, छोटी इलायची, यही वाला पाउडर जो हमने ये अच्छा। बनाया था। अच्छा, सौंफ भी थी हाँ, इसमें। सौंफ। ठीक है। सौंफ की भी तो खुशबू आएगी ना बिल्कुल इसमें। बिल्कुल। सौंफ, बादाम, जायफल, इलायची और लौंग, ये आपने अलग बनाना है। बस अभी ये फ्राई हो रहा है। फिर हम उसमें ये दही हाँ। और प्याज, फ्राई प्याज वाला पेस्ट डालेंगे। ठीक है। बीच में कोयला हमने रख लिया कि अच्छे से वो इसको हम स्मोकी देंगे, फ्लेवर देंगे। सही। इसमें ये 2 चमचे डलेगा। मदिया, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आपको किस चीज़ के आ रहे हैं? अभी तो खैर चलें, आपने कहा कि वो सर्दियों के हिसाब से। हाँ, मौसम के हिसाब से आते हैं, हाँ। लेकिन जो सदाबहार चीज़ें हैं वो हाँ। मेरी थाली है, अच्छा। प्रॉन बिरयानी है, ठीक है। चाइनीज़ आइटम बहुत सारे हैं इससे। अच्छा अच्छा। काफ़ी सारे आइटम, तो उसमें भी मैंने प्लेटर निकाला हुआ है। अच्छा, चाइनीज़ ओह प्लेटर। वेरी गुड। अच्छा, प्राइसेस वगैरह सब मेंशन है आपके पेज पे या फिर आपसे राब्ता करके? राब्ता करके। अच्छा सही है। क्योंकि चेंज होती रहती है ना, हाँ, आगे से भी हाँ। हमें चीज़ें चेंज किलो है, कितना है, प्लेट्स है, फिर आपकी अपनी प्राइसिंग चेंज होती रहती है बिल्कुल, रेट्स के हिसाब ऐसे से। ही। वेरी गुड। अब ये जैसे फ्राई हो रहा है, अब हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा दम लगाएंगे, थोड़ा सा पकने देंगे मसालों के साथ, ताकि इसका अपना टेस्ट इसमें आ जाए। और 2 चमचे हमने वही प्याज और दही वाला पेस्ट डाल दिया। जी जी बिल्कुल। ठीक है, सही है। इसमें पानी हम नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि कीमा अपना पानी छोड़ेगा और दीगर अपने मसाले जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए सही हमें है। ज़रूरत नहीं है। मछली को चेक करना है। बिल्कुल, वो मछली देखिए। हम चेक कर लेते हैं। मदिया, कैसे टाइम को मैनेज कर रही हैं छोटी बेबी के साथ, और अगर ऑर्डर्स वगैरह भी अभी आप ले रही हैं तो? हस्बैंड जो है वो मेरे बहुत अच्छा, कोऑपरेटिव। बहुत ज़्यादा, हाँ। बहुत ज़्यादा। वो माशाल्लाह कहते हैं ना कि हर चीज़ कर लेते हैं। उनका अपना है, वो अपना देखते चीज़ें हैं, वीज़ें लाना सारी, सब ये कुछ वो मैनेज करते हैं। और उनका अपना भी है, वो अपना भी संभाल रहे होते हैं, अच्छा। यहाँ का भी मैनेज करते हैं, इसको भी मेरे साथ करवा लेते हाँ। हैं, तो चीज़ें आसान है। अच्छा है, दोनों मिलके जो है बिल्कुल, उन्हीं की वजह से समझे चल रहा है, वरना हाँ। तो मेरे अकेले के लिए तो बहुत मुश्किल हो बहुत जाता है। मुश्किल। राइडर्स को हैंडल करना, बहुत बहुत बिल्कुल। चीज़ों को हैंडल करना। तो लोगों किचन को। में कोई हेल्प है आपके पास, जैसे कि चलो कोई कटिंग वगैरह है या ये करना है, या बता नहीं, दिया मेरे किसी पास को? एक वो है कि बस हर वक्त आप बर्तन धोती अच्छा, है, हाँ सही है। बाकी मैं अपना काम खुद सब खुद ही करती हाँ हैं। बिल्कुल। वाह, अब इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल आ रहा है, तो बहुत हाँ। जल्द फिर अब टीम रखूंगी ज़रा। वेरी गुड। अभी तक नहीं रखी, लेकिन अब रखूंगी ज़रूर। नहीं नहीं, ज़रूरी है वो तो बिल्कुल। अच्छा, इसको और थोड़ा सा कुक होना है, बाद में फिर हम इमली डालेंगे या अभी डाल दें जी हम? नहीं, बस थोड़ा सा और ये कुक होगा, फिर सही उसके बाद हम इमली डालेंगे। मछली तो गल चुकी है, थोड़ी सी आंच तेज़ कर देते हैं, ढकना खोल के। सिर्फ इसमें इमली जाएगी, दिस इज़ रेडी। और उसमें अभी मज़ीद और क्या कुछ 2-4 चीज़ें और हैं, ठीक है, वो भी तकरीबन कंप्लीट है। हाँ, क्योंकि हमारा अभी रिकैप ब्रेक आएगा, तो उससे पहले फिर हम सारी चीज़ें दिखा देंगे। ठीक है। और क्या क्या इसमें वैसे एक्स्ट्रा जाना है? इसमें हाँ। इसमें भी पिसा हुआ खोपरा जाएगा। अच्छा, इसमें बेसन का पेस्ट जाएगा ओके, थोड़ा सा। अच्छा ठीक। ये भुना हुआ पाउडर जो है, बेसन हाँ। भुना हुआ है। अच्छा। अब इसका हम पाउडर बना हुआ है, उसका हम पेस्ट बनाएंगे और इसमें ऐड कर अच्छा, देंगे। वो अलग है। आपने चने की दाल भी हमने थोड़ी सी भून हाँ, के वो डाली। एक अलग चीज़ है। वो पूरे मसाले जो थे ना, वो बड़े Proper। ज़बरदस्त थे, खास। अरे देखिए इसको हम, जी खुशबू बिल्कुल। आप बताइए चेक करके। हाँ। रेडी होगा तो फिर बताएंगे फिर ना। बताएंगे, खा के बिल्कुल, बताएंगे बिल्कुल, ना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सही है। चलें, हम ना ब्रेक ले लेते हैं, और फिर ब्रेक से वापस आएंगे। जो 2-4 चीज़ें डालनी है वो हम आपको सामने दिखा देते हैं। चलें। फिश का सालन अज्जा: मछली आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, तली प्याज 2 अदद, इमली का पेस्ट 2 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, साबित मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में मछली, हल्दी, लहसुन और नमक लगा के मैरिनेट कर लें। फिर मछली को शैलो फ्राई करके अलग रख दें। दूसरे पैन में तेल गरम करके लहसुन, अदरक, मेथी दाना, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, धनिया, प्याज और टमाटर का पेस्ट डालकर भून लें। अब इसमें अजवाइन और सौंफ शामिल करके 15 मिनट पकाएं। फिर तली हुई मछली डालकर 15 मिनट दम पर रखें। आखिर में इमली, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाकर 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दें। गलावटी कीमा अज्जा:
बीफ का कीमा आधा किलो, पपीते का पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक हस्ब जायका, दही आधा कप, अदरक 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, लौंग 4 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, बादाम 8 से 10 अदद, खसखस 1 खाने का चमचा, दालचीनी 2 अदद, जायफल 1 अदद, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, तली प्याज 1 अदद, भुना बेसन 1 खाने का चमचा, कोयला धुएं के लिए, हरी मिर्च 3 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप। तरकीब: एक बोल में बीफ का कीमा, लहसुन, नमक और पपीते का पेस्ट शामिल करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें। अब दूसरे पैन में कीमा, लाल मिर्च और दही शामिल करके कीमे को अच्छी तरह भून लें। फिर मिक्सचर में सौंफ, तली प्याज, जीरा, साबित धनिया, लौंग, इलायची, पिसा नारियल, खसखस और बादाम डाल के ग्राइंड कर लें। उसके बाद पिसा मसाला कीमे में शामिल करके 45 मिनट दम पर रखें। अब बेसन में पानी मिलाकर कीमे में शामिल करें और पका लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर कोयले का धुआं दें और गर्म गर्म सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपने रिकैप ब्रेक में जो है वो रेसिपीज़ नोट कर ली होंगी, क्योंकि भाई स्पेशल रेसिपी है सास की जो है ये यहाँ पर मछली के सालन की रेसिपी शेयर करें। इसमें और थोड़ा सा ऑयल छूटेगा और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। और दूसरी जगह पे जो गलावटी कीमा, हाँ ये भी ज़रा बता दें। कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जो हमने सामने डालने थे। बिल्कुल। इसमें ये पिसा हुआ खोपरा है, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून जाएगा। सही है। बस अब ये लास्ट जो है लास्ट स्टेज। हाँ बिल्कुल। और ये बेसन इसका पेस्ट बन के ये चला जाएगा। और ये भुना है थोड़ा सा मदिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा भुना हुआ है। ठीक है। और अब हम इसका पेस्ट बना रहे हैं। ये बस अब लास्ट है क्योंकि पपीता इसमें डला हुआ है। ठीक है। तो ये 30 to 45 मिनट में बिल्कुल रेडी है, बन जाता है बिल्कुल। कीमा। ठीक है। और ये हाथ का कुटा हुआ कीमा हमने लिया है, तो आपको शक्ल भी इसकी इसी तरह से दिखेगी। बिल्कुल। ये बस थोड़ा सा और कुक होगा। जैसे ही कुक होगा हमने देना है ये धुआं, कोयले का धूनी। और इसकी गार्निशिंग वही हरी मिर्चें, हरा धनिया से हम कर देंगे। और अदरक से। मुझे बताएं इसको कितनी देर तक कुक करेंगे? ये जो आपने बेसन अभी डाला है हमने 5 से 5-7 मिनट, बस बहुत है। 5 मिनट भी बहुत है। डालने जी, तो कोयला हो जाए, साथ में आपने धुनी देनी है वो भी डाल दें। वो भी साथ ही रख दें या ये कुक होने के बाद हम डालेंगे? क्या चीज़? ये कोयला? नहीं बिल्कुल, ये हो चुका है तकरीबन। ठीक है, बस ये भी कर ही दें। टोंग है? जी बिल्कुल। बस ये दम पे रखते हैं और डिश में निकाल कर टेबल सेट करते हैं। हाँ ये भी डाल दें। चलो जी, और फिर वहाँ पर बैठ के ज़रा आपकी मुलाकात छोटी बेबी से भी करवाते हैं। क्या नाम है माशाल्लाह? पलवशा, जो कि सिर्फ एक बार ही रोई बीच में, बाकी सोती ही रही। ये उम्र ऐसी है, उनको पता है अम्मा जो है वो थोड़ा सा बिजी हैं। सही है। चले जी, साथ में हम धुआं भी देते हैं। धुआं देने के बाद दम पे रख के इसको भी डिश आउट करते हैं। गलावटी कीमे को भी डिश आउट करेंगे। डिशेस हमने निकाल दिए हैं, टेबल सेट करते हैं और फिर मिलते हैं। आ जाएं जी, यहाँ पर हमने खाना तो रख दिया है और हमने कहा था कि आखिर में आपकी मुलाकात छोटी बेबी पलवशा से भी करवाएंगे। और माशाल्लाह से गोट सो रही हैं। ये उम्र बेस्ट उम्र है ना? बस लिया दूध दो, पिलाओ और सो जाओ, सोता रहे। और माशाल्लाह से आपने अच्छे से पैक करके रखा हुआ है। ये ज़्यादातर जो घर की माएँ होती हैं, सासू माएँ होती हैं, वो कहती हैं पैक करके रखो, पैक करके रखो। टाइम से लगनी चाहिए। हाँ, धूप टाइम से रखनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो ये था कि वो बांध के रखो तो हाथ भी ऐसे हाँ, तो हमारे यहाँ बांध के ही रखती हूँ। ये तो उसमें थोड़े से हाथ। अभी इससे पहले भाई बेबी उठे। बट मदीहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा वीकेंड्स में आके। वाकई में बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छा मज़ा आया। बहुत जाते जाते आप अपना पेज दोबारा बता दें अगर लोगों ने आपसे राब्ता करना है। मेरा मेडोसास किचन कुजीन है। मेडोसा? जी, मेडोसास किचन कुजीन है मेरा पेज का नाम। अच्छा। और ये है कि एक दिन पहले ऑर्डर देते तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो सेम डे भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैं कहती हूँ कि एक दिन पहले देते तो बेस्ट है। और अब तो ये भी हैं। हाँ, आसानी कीजिए मदीहा के लिए, ऑर्डर एक दिन पहले दीजिए, लेकिन पेज ज़रूर जाके चेक करें। बिल्कुल। इनका ख़ास जो रनिंग आइटम वो है थाली है, प्रॉन बिरयानी है, चाइनीज़ प्लेटर है।
पर हर मौसम के हिसाब से। अभी तो साग आ रहा है, सरसों का साग, मकई की रोटी। ओए होए होए, बस जी ये था हमारा आज का शो। आज की दोनों रेसिपीज वाकई बहुत मजे की, बहुत टेस्टी। मछली का सालन लेकिन ले गया नंबर, क्योंकि सास की रेसिपी थी। सास की रेसिपी है, नेक्स्ट टाइम अम्मी की रेसिपी इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम अम्मी की रेसिपी भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अपना डेली वाली है ना अम्मी हमारी। हाँ ज़रूर बताएं, वो वाली रेसिपी ज़रूर हम सीखेंगे आपसे। जनाब ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।